हाँ, सो थर्ड किया हमने, अभी फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल, वही ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई करनी है, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल, हमारा थियरम है ये, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू हो जाएगा ए, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले ए क्या है, सो ए इज, ए क्या है, कहाँ गया है, ये रहा, ओके क्या है 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 3, फिर से देख लो 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ओके। सबसे पहले ये तो है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले साइन लिख दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिख दिया, और इसका ट्रांसपोज, ओके साइन पुट कर दी। अब कोफैक्टर माइनर्स निकालने हैं ना हमें, अंदर कोफैक्टर मतलब माइनर निकालने हैं और साइन लगानी है, तो साइन हमने लगा दी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब को माइनर्स निकालने हैं, तो देखो 1 का माइनर, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये गया, तो ये 0 और ये 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, खत्म। देन इसका तो -1 का, ये गया 3 3 जा 9, -1 2 जा 2, -2 होगा और माइनस माइनस हो जाएगा +2। देन 2 का तो 0 हो जाएगा, फिर 3 का 3 1 जा -3 और ये तो 0 है, अच्छा। फिर 0 का 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, फिर -2 का 0 -1 माइनस, ये तो 0 हो गया और इसका हो जाएगा -1 तो +1, फिर 1 का तो ये हटाओ, तो ये हो जाएगा 2 -0, तो नहीं लिख रहा आगे। देन 0 का -2 -3 2 जा 6, और 3 का 0 -3 मतलब +3, दैट्स इट। तो क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 0 -+3 +2, 9 और 2 11 -11, 3 -2 1 1, -2 -6 -8 -8 +8, देन 0, देन -1 +1 उड़ा दो, ऐसे उड़ा नहीं सकते तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3 और इसका ट्रांसपोज। सो द आंसर इज 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ये हमारा पहला नहीं आया, अभी तो हमने सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। डन, सबका एडजॉइंट ऑफ ए आया ये, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ गया सबका। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये पहला ले लेंगे। तो पहला क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो पहले ये लिख लो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो पहले ये लिख दो, a इज 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ओके 2 -2 3, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो, दैट इज 0 -11 11 0, देन 3 1 -1 2 8 3, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, यस। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये तो हमें आता ही है। अच्छा 1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू -11 दैट इज +11 +11 प्लस 2 इंटू 0 0 नहीं लिख रहा, ओके। नेक्स्ट
फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 1 3 जा 3 प्लस -1 into 1 -1 तो -1 प्लस 2 into -1 -2, ठीक है। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 2 जा 2 प्लस -1 into 8 -8, ओके, एंड 2 3 जा प्लस 6। नेक्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 into 0 0 प्लस 0 into 11, हाँ क्या करना है, थर्ड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यस, तो 0 तो 0 और फिर थर्ड में भी 0 तो 0, सब कुछ 0 आ गया। अच्छा, देन नेक्स्ट 3 3 जा 9 प्लस 0 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2। नेक्स्ट 3 2 जा 6 प्लस 0 प्लस 2 3 जा -6। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, 1 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ओके, देन 1 3 जा 3 प्लस 0 प्लस 3 1 जा 3 लेकिन -3, देन 1 2 जा 2 प्लस 0 प्लस 3 3 जा 9। दैट्स इट, मल्टीप्लिकेशन हो गया। So what is the answer? Answer is, आंसर क्या है हमारा, 11 0 0 3 -1 2 and 2 -2 0, 9 plus 9, ये क्या आ गया, 11, 3 -3 0, 2 -8 -6 -6 plus 6 0, 6 -6 0 and 11। डन, आया ये सबका, ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। देन नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए करना है, ओके, तो हम लिखते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं क्या हमें करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। सो पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए 0 -11 0 3 1 -1 and 2 8 3। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फास्ट भी करना पड़ेगा, सही भी करना है और फास्ट भी करना है। 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। अब ये लिख दो साथ साथ में, वो रहा है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, दैट्स इट। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम, चलो 0 into 1 0 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, खत्म, 0 प्लस 0 प्लस 2 0 0, अच्छा, 0 प्लस 2 3 जा -6 2 3 जा +6, ओके, देन आगे -1 into 1 -11 प्लस 1 into 3 3 प्लस 8 into 1 8, अच्छा, फिर यहाँ पर -11 into -1 that is 11 plus 0 plus 0, यहाँ पर -22 प्लस -2 और +24। then next third row and first column, 3 1 है ना, हाँ, so 0 प्लस -3 प्लस 3, देन यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पर 0 प्लस 2 0 प्लस 2 प्लस 3 3 जा 9, दैट्स इट। तो क्या आया, इसके जैसा ही आ गया, 11 0 0, फिर ये भी 0, फिर ये भी 11 और ये हो जाएगा
-24 + 24 0, देन 0 0 11. ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऊपर नीचे देखो सेम आ गया. अब नेक्स्ट करना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, देखो मेरी जो थर्ड सेकंड कॉलम है उसमें दो दो जीरो है, तो मैं वहां से ही निकाल दूंगा तो इजी हो जाएगा. तो सेकंड कॉलम से अगर हम निकाले तो कैसे निकालेंगे, हाँ, सो -1. ओके, सेकंड कॉलम से निकाले, साइन पहले पुट कर दो तो क्या होगा, ये है माइनस, फिर ये है प्लस और ये है माइनस. अंडरस्टूड, पता है ना. ओके, तो साइन क्या हो गई, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है सेकंड कॉलम से. तो सेकंड कॉलम से अगर हम करें तो -1 तो लिख दिया, लेकिन उसका भी माइनस है तो ये तो +1 हो गया. इनटू ब्रैकेट अब लिखो क्या होगा, -1 वाला 3 3 9 माइनस +2 हो जाएगा. देन 0 0 खत्म, तो ये कितना आ गया 11. समझ में आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई. ये देखो ये 0 0 है, ये क्यों मैंने लिया सेकंड कॉलम से, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें कि इवेल्युएटिंग बाय सेकंड कॉलम C2. तो उससे क्या होगा, दो दो जीरो है तो वो कैलकुलेशन ही मुझे नहीं करनी, तो डायरेक्टली मेरा 11 आ गया. इतने छोटे में हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया. ओके, ये वाला वही तो किया हमने. अरे वो नहीं करते थे, चलो फिर से करते हैं. डिटर्मिनेंट की वैल्यू फर्स्ट एक्सरसाइज, जैसे कि हमारे पास है 1 -1 2, फिर 3 0 -2 और 1 0 3, ये थी. ओके, हम कैसे वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे साइन कैसी थी, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस. हम रो वाइज जाते थे, तो रो वाइज कैसे जाएंगे, पहले 1 लिखो, जो एलिमेंट है वो लिखो, लिख दिया, इनटू ब्रैकेट. अब वही जो माइनर में करते हैं वही, रो और कॉलम हटाओ तो 0 × 3 0 माइनस 2 × 0 0, खत्म. फिर ये माइनस और उसका -1 मतलब +1 इनटू ब्रैकेट, उसका भी ले लो, तो 3 3 9 माइनस 2 1 2, लेकिन -2 तो ये हो जाएगा +2, और फिर लास्ट में +2 और +2 ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, 0 - 0 0, तो ये भी गया, ये भी गया, तो ये आ गया 11. ये हमने R1 से एक्सपांड किया फर्स्ट रो से, और ये जो किया था वो किससे किया था, C2 से किया था, सेकंड कॉलम से किया था. क्यों, क्योंकि उसमें दो दो जीरो है तो हमें दूसरा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. याद आ गया. ओके. अब हमारा जो लास्ट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए × I. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल दिया है हमारा 11, सो से यहाँ पे कर देते हैं हम छोटा सा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए × I. सो क्या होगा, 11 इंटू में I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट्स इट. 11 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी इन दोनों जैसी, 11 11 11 0 0 0 0 0 0, दैट्स इट. 1 2 और 3 पे से ये रहे नजदीक ही है सब लोग. ओके, 1 2 एंड 3, इन तीनों पे से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई, हमारा जो थ्योरम 1 है वो वेरीफाई हो रहा है. अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया निर्भय. ओके.